साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। और आज जो है हम 11वां टॉपिक है ना, सिंबोलिज्म करने जा रहे हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ पिछली जितनी भी 10 क्लासेस मैंने लगाई हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, आपका रिवीजन हो रहा होगा और आप जो है सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर का जो पार्ट है वो अच्छे से कर पा रहे हैं। संस्कृत शिक्षा एग्ज़ाम जो है दिसंबर के माह में, उसके लिए आप बेहतर तैयार हो रहे हैं। साथियों एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इस कंटेंट पे विश्वास रखते हुए आप इसको याद करते हैं तो आप कहीं भी मार्केट में या दूसरे बच्चों से पीछे नहीं हैं। अगर इतना आपको याद है तो जितना मैंने इस नोट्स में लिख दिया है उतना याद है तो डेफ़िनेटली आप किसी भी स्टूडेंट से पीछे नहीं हैं। ठीक है। तो बिना किसी देरी के जो है हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ठीक है। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज़ लेनी हो तो ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, 100 रुपये मात्र में। और ये जो मैं आपको ये नोट्स करवा रहा हूँ, अगर आप इसको अ, चाहते हैं लेना तो आप वो भी ऐप से जो है ऑर्डर कर सकते हैं। नाम मात्र शुल्क में आपको हम ये जो है बुक आपके घर तक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, नोट्स बनाने लिखने विखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख सकते हो तो आपकी इच्छा है, बाकी अब समय नहीं है लिखने का, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्थर साइमंस जो हैं द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर 1899, जो ऑर्थर साइमंस जो हैं वो जुड़े हैं इस सिम्बोलिस्ट मूवमेंट से, सिम्बोलिज्म से साहित्य में। 1899 में जो है ये शुरू हुई थी। विदाउट सिम्बोलिज्म देयर कैन बी नो लिटरेचर इंडीड। वास्तव में जो है बिना, देखो साथियों सिम्बोलिज्म क्या होता है, मतलब एक प्रकार से मैं कहूँ कि मेटाफर्स का यूज़ करना, है ना, प्रतीकों का यूज़ करना, किसी बात को बताने के लिए उसके सिंबल का यूज़ करना। जैसे ताज जो है वो किसका प्रतीक है, राजा का प्रतीक है ना। किसी राजा का जो ताज है वो राजा का ही प्रतीक है, राज का प्रतीक है, रॉयलिटी का प्रतीक है। तो सिंबोलिज्म के बिना साहित्य का जो है, साहित्य लिखना या साहित्य का होना ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। सिंबल के बिना किसी भाषा का भी होना पॉसिबल नहीं है, ये बात कहते हैं ऑर्थर साइमंस। ठीक है, ये बात याद रखना। इट इज़ ए मूवमेंट विच स्टार्टेड इन फ्रांस इन लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। ये सिंबोलिज्म की जो मूवमेंट थी ये फ्रांस में 19वीं शताब्दी के, है ना, बाद के 50 सालों में जो है शुरू हुई थी। यानी 1850 से बाद में, है ना, 19वीं शताब्दी सेंचुरी की जो शताब्दी है उसके लेटर हाफ का मतलब है 1850 के बाद में। लेटिन पोएट्स लाइक स्टीफन मेलेर्ने, पॉल वर्लेन, ऑर्थर रम्बाउड used private symbols in their poems which was of exotic category, है ना। लेटिन पोएट जो थे, ये जो 3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि नॉर्मली ये देखने को मिलते नहीं हैं। स्टीफन मेलेर्ने, पॉल वर्लेन, ऑर्थर रम्बाउड, है ना, इन लोगों ने अपने खुद के प्राइवेट सिंबल यूज़ किए थे। यानी ऐसे सिंबल यूज़ किए थे जो आम व्यक्ति के समझ से परे थे। ठीक है, एग्जोटिक कैटेगरी का ये मतलब हुआ। प्राइवेट सिंबल्स कांट बी अंडरस्टूड विदाउट गोइंग इनटू द कंटेक्स्ट। बिना पूरे वर्क को पढ़े उस प्राइवेट सिंबल, मेरे व्यक्तिगत सिंबल, यानी अगर मैं खुद के वर्क में कोई सिंबल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे तो पता है, रीडर को तब पता चलेगा जब उसको पूरा बैकग्राउंड पता है उस वर्क का। ठीक है। सिंबोलिज्म इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉडर्न एज। सिंबोलिज्म मॉडर्न एज की एक मूवमेंट है। ठीक है, मॉडर्न एज अभी हम पढ़ेंगे। अभी हमने पोस्ट मॉडर्न पढ़ लिया है, हम टॉपिक वाइज जैसे नोट्स में दिए हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं। मॉडर्न एज की ये मूवमेंट है। Symbolist artists used suggestive and subtle symbols to show individual emotions. इन्होंने जो है सिंबल यूज़ किए, सिंबलिस्ट जो लोग थे उन्होंने सिंबल्स को यूज़ किए टू शो इंडिविजुअल इमोशन। यानी प्रत्येक, यानी इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत जो भावनाएं थी उनको दर्शाने के लिए सिंबल का, प्रतीकों का यूज़ किया गया। द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड विद ए पोएटिक कलेक्शन। सिम्बोलिस्ट मूवमेंट किससे स्टार्ट होता है, एक पोइट्री का कलेक्शन पब्लिश होता है ना, जिसका नाम है फ्लेयर्स डू माल, है ना, फ्लेयर्स डू माल इन 1857, 1857 में शुरू होता है बाई चार्ल्स बॉडलेयर। ठीक है, ये फ्रेंच पोएट थे चार्ल्स बॉडलेयर। इनके एक वर्क था जिसका नाम था फ्लेयर्स डू मॉल, है ना, 1857 में ये पब्लिश हुआ। तभी से जो है सिम्बलिस्ट मूवमेंट की स्टार्ट
मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। द टर्म डिकेंडेंस इज रिलेटेड टू सिम्बोलिज्म मूवमेंट। एक शब्द है डिकेंडेंस, ये भी पूछा जा सकता है कि डिकेंडेंस शब्द किस मूवमेंट से संबंधित है, तो ये सिम्बोलिस्ट मूवमेंट से संबंधित है, सिम्बोलिज्म से संबंधित है। सिम्बोलिज्म डेवलप्ड इन मैनी फेजेज इन द मॉडर्न एज। सिम्बोलिज्म की जो मूवमेंट थी ये कई चरणों में जो है पूरी होती है मॉडर्न एज में। फ्रेंच सिम्बोलिज्म इन्फ्लुएंस्ड द होल यूरोप। जो फ्रांस का जो सिम्बोलिज्म था, है ना, इन्होंने पूरे यूरोप को, इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, अमेरिका को जो है प्रभावित किया। अब कौन कौन से लोग थे इनमें? ऑर्थर साइमंस तो ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे। अर्नेस्ट डाउनसन, W.B. यीट्स, एजरा पाउंड, डायलन थॉमस, हार्ट क्रेन, E. कमिंग्स एंड वोलेस हेवन, स्टीफन जॉर्ज, ये जर्मनी के थे, स्टीफन जॉर्ज, आर रिलेटेड टू सिम्बोलिस्ट मूवमेंट। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इन ये जो ऑथर्स हैं इनके नाम याद होने चाहिए, रट्टा मारा हुआ होना चाहिए कि ये सिम्बोलिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड हैं। सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होता, याद तो करना पड़ेगा, है ना। T.S. एलियट जो हैं 1922 में वेस्टलैंड लिखते हैं, द वेस्टलैंड, T.S. एलियट लिखते हैं 1922 में। इज एडिटेड बाय एजरा पाउंड। जिसको एडिट कौन करता है? एजरा पाउंड करती है या करते हैं, ठीक है। ऑर्थर साइमंस हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द यंगर फ्रेंच पोइट्स लाइक। ऑर्थर साइमंस ने जो है जो जवान, जो छोटे छोटे जो पोइट थे, यानी बाद में बड़े बड़े हुए जो फ्रांस के पोइट थे, है ना, W.B. यीट्स, जेम्स जॉयसी, हु वाज लेटर मार्क्ड एज मैलरम्स लेट पोएम एंड एसे। जिन्होंने जो है जब W.B. यीट्स और जेम्स जॉयसी को बहुत प्रभावित किया, किसने? ऑर्थर साइमंस ने, है ना। और इन्होंने बाद में जो है इनको कैसे जाना गया? मैलरम्स लेट पोएम एंड एसे इन्होंने लिखा था। द मूवमेंट ओरिजिनेटेड विद द ग्रुप ऑफ फ्रेंच पोएट्स। ये जो मूवमेंट है ये शुरुआत होती है कुछ फ्रेंच पोएट के ग्रुप से इन 19th सेंचुरी एंड दिस मूवमेंट स्प्रेड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग एंड थिएटर टू। ये जो मूवमेंट थी, ये जो साहित्यिक जो मूवमेंट थी, ये जो लिटरेचर की जो मूवमेंट थी, ये बाद में थिएटर यानी नाटक क्लब इनमें और पेंटिंग्स में भी, क्योंकि पेंटिंग में भी प्रतीकों का यूज़ किया जाता है, थिएटर में भी ऐसे, ड्रामाज में भी ऐसे प्रतीकों का यूज़ किया जाता है जिससे जो ऑडियंस जो सुन रही है, देख रही है, वो समझ जाए। इट इन्फ्लुएंस्ड द आर्ट ऑफ रशियन। इसने रूस की कला को प्रभावित किया। यूरोप एंड अमेरिका फॉर 20 ईयर्स, ना, रूस, यूरोप, अमेरिका की कला को 20 सालों तक प्रभावित किया। दिस मूवमेंट वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि किसके रिएक्शन में आई थी? रियलिज्म के रिएक्शन में आई थी, नेचुरलिज्म के रिएक्शन में आई थी। कौन? सिम्बोलिज्म। द आर्टिस्ट ऑफ दिस मूवमेंट फोकसेज ऑन, है ना, इस मूवमेंट का जो आर्टिस्ट है, जो लेखक है, वो किस पे फोकस करते हैं? ड्रीम्स, इमेजिनेशन, स्पिरिचुअलिटी। ड्रीम्स पर, सपनों पर, कल्पनाओं पर, है ना। स्पिरिचुअलिटी यानी आत्मा से संबंधित या भगवान से संबंधित। एजरा पाउंड जो अमेरिकन थी इज ऑल्सो रिलेटेड टू इमेजिनिज्म मूवमेंट, है ना। हालांकि इमेजिनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपने को साथियों पता होना चाहिए कि एजरा पाउंड जो है इमेजिनिज्म से संबंधित थी, है ना, जो इस मूवमेंट से भी संबंधित है। इमेजिनिज्म पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ है, ये अलग मूवमेंट है। एजरा पाउंड, T.S. एलियट, W.B. यीट्स, वर्जीनिया वुल्फ आर सम मेजर ऑथर्स ऑफ दिस एज। ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है सिम्बोलिज्म मूवमेंट में। एजरा पाउंड, T.S. एलियट, W.B. यीट्स एंड वर्जीनिया वुल्फ। तो ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन एक क्वेश्चन फंसा देता है ना। सिम्बोलिज्म, देखो सिम्बोलिज्म होता क्या है, मैं एक बार फिर से आपको जो है ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा। शायद मैं इसको अच्छे से अभी तक जो है आपको ब्रीफ नहीं कर पाया। देखो साथियों, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, यानी लिटरेचर में ऐसे प्रतीकों का प्रयोग करना जिससे जो है ऑथर डायरेक्टली अपनी बात को ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से जो है अपनी बात जो है रीडर्स तक, ऑडियंस तक पहुंचाता है, ठीक है। वो सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, कोई वस्तु, या फिर अगर वर्क है तो कोई शब्द हो सकते हैं, कोई सेंटेंस हो सकता है। प्रतीक एक बहुत विस्तृत शब्द है, एक बहुत ही वाइड इसका मीनिंग है। तो आपको जो है इसको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, इसको समझने की बजाय कि आप भी जो है किसी भी
मान लो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मान लो झाड़ू है तो झाड़ू किसका प्रतीक हो सकती है? सफाई का प्रतीक हो सकती है ना। किसी राजा का मुकुट जो है वो रॉयल्टी का प्रतीक है, राजा का प्रतीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों को समझना है। और ये जो जितना मैंने मैटर लिख दिया ये सब आपको याद होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट है। कुछ भी आप इसको कम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जो है आज की हमारी क्लास समाप्त होती है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, ठीक है। टेलीग्राम और एप्लीकेशन जो है हमारी, जहाँ पे टेस्ट होते हैं, बुक्स मिलती हैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर की और इस लिटरेचर वाली जो आप पढ़ रहे हैं इस नोट्स की, ये सब एप्लीकेशन पर है। तीनों चीज़ें इसी नाम पर हैं, द इंग्लिश लेबोरेटरी। आप सब जो है मैं होप करता हूँ कि मेरी मदद करेंगे अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराना, स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज की, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख पाएंगे कि यूट्यूब में अकेला ये चैनल ही है या हम लोग ही हैं, हमारी टीम ही है जो आपको एकदम फ्री में जो है कोर्स करा रही है सेकंड ग्रेड का। कोई भी जो है इतना रेगुलर और इतना बढ़िया तरीके से कोई नहीं पढ़ाता है, और पढ़ाता भी है तो इतना अच्छा कंटेंट नहीं देता है फ्री में, ठीक है। फ्री में नहीं देता है, कोई भी यूट्यूब पर फ्री में नहीं देता है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों, क्योंकि इसके टीचर्स भी बहुत अच्छे, टीचर्स बहुत कम हैं, और जो हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरी ये पहल है कि अफोर्डेबल एजुकेशन लाई जाए इंग्लिश के क्षेत्र में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें मेरी मदद करेंगे। मेरा विज़न है, ये मेरा मिशन है। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे किसी और क्लास में किसी नई बात, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।